थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत प्रस्तिश के लिए। और एक चीज़ मैं हमेशा महसूस करता हूँ, गुज़िश्ता 4-5 सालों से मैंने भाई को देखा है, मेरी इनसे मुलाकात हुई है। मैं यहाँ तकरीबन कोई 20 साल पहले, 19-20 साल पहले, इलियास साहब तकरीबन 19 से 20 साल पहले मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था। भाई से मेरी मुलाकात कोई 4 साल हो गए होंगे, 5 साल हो गए होंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ इनकी प्रस्तिश में महसूस की है, वो शायद ये सिंगिंग के एतबार से बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, लेकिन ये खुदावंद की प्रस्तिश के लिए सबसे बेस्ट है। आमीन। ये खूबसूरत चीज़ है। बड़े बड़े अच्छे सिंगर मैंने देखे हैं, बड़े बड़े अच्छे सिंगरों को देखा है, बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं, लेकिन वो रफ़ी के गाने गाते हैं, तो फायदा फिर किया होया। ये जितना भी इनके पास है ये ऐसा ही है जैसे 2 दमड़ियां उस औरत के पास थी, वो यीशु के पास ले आई। ये जितना हारमोनियम बजाते हैं, जितना गीत गाते हैं, और ये सारी जो टीम है, ये सब खुदावंद के लिए काम कर रही है। इस बात के लिए हम खुदावंद को जलाल देते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, पस भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। बस ए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। पौलुस रिक्वेस्ट करता है। कभी आपका ज़हन इस तरफ गया है कि खुदा अब तक आपके लिए क्या कुछ कर चुका है? कभी हमने सोचा है? मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले इतने सालों में जो खुदा से नाराज हैं। नाराज क्यों है? कि खुदा ने उन्हें बेटा नहीं दिया। उनकी नाराजगी की वजह देखें कि खुदा ने मुझे बेटा नहीं दिया। जिसके बाद 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, वो कहता खुदा ने मुझे बेटी नहीं दी। तो कोई ना कोई हमने नाराजगी का बहाना निकाल लेना। लेकिन पौलुस कहता है, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। क्या आपको यह याद नहीं कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए और आपके लिए इस जमीन पर भेजा? उसने मेरे लिए और आपके लिए मार खाई, उसकी पीठ पर रेघारियां बनाई गई, उसके हाथों और पैरों के अंदर कील ठोके गए, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज पहना दिया गया, उसकी पसली के अंदर भाला मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके पैरहान पर कुर्रा डाला गया। वो मेरे लिए और आपके लिए जलील हुआ। क्या हमें ये चीजें याद नहीं? वो हर रोज आपको खाने के लिए देता है, हर रोज आप देखते हैं, हर रोज आप सुनते हैं, हर रोज आप बोलते हैं, हर रोज आप खाना चबाते हैं, हर रोज आपकी जुबान आपको खाने का टेस्ट बताती है, हर रोज आप पानी से नहाते हैं, इतना पानी यूज करते हैं, पानी पीते हैं। उसने आपको रिश्ते दिए हैं, बहन भाई दिए हैं, अजीज दिए हैं, बीवी दी है, शोहर दिया है, बच्चे दिए हैं, माँ बाप दिए हैं। क्या ये सब खुदा की रहमतें नहीं? क्या ये उसकी ब्लेसिंग्स नहीं? हमारा हाल उस बच्चे की तरह है जो अपने बाप के साथ पार्क में गया, आइसक्रीम भी खा ली, चिप्स भी खा लिए, बोतल भी पी ली, सब कुछ कर लिया, कश्ती में भी बैठ गया, झूले भी ले लिए, और जब बाहर निकलने लगे तो गाड़ी में बैठ के रोने लगा वो बच्चा। तो उसके बाप ने उससे पूछा, उसने कहा बेटा तेरे रोने की वजह क्या है? सारा दिन मैं तेरे साथ खपा हूं, आज एक एक तेरी फरमाइश पूरी की है। तो उसने अपनी बीवी से पूछा कि अब इसके रोने का मकसद क्या है? उन्होंने कहा जी इसलिए रो रहा है कि तुझे बाहर नहीं लेके देते। हमारा जो तरीकाकार है वो बच्चों की तरह ही है। हम कभी उस चीज पे ध्यान नहीं करते जो कुछ खुदा ने हमारे लिए कर लिया है। जो छोटी सी चीज कोई खुदा ने हमें नहीं दी, उसके लिए हम नाराज हैं खुदा से। हम चर्च आना छोड़ देते हैं, हम दुआ करनी छोड़ देते हैं, कलाम पढ़ना छोड़ देते हैं, गीत गाना छोड़ देते हैं, और ईमानदारों की संगत छोड़ देते हैं, और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। वजह क्या थी? कि खुदा ने मेरी छोटी सी बात नहीं सुनी। अगर आपका बच्चा आपसे ब्लेड मांगे 4 साल का, आप उसको ब्लेड दे देंगे? जी क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये अपने आप को काट सकता है, तो बड़ी तेज धार चीज है। बड़े जो है वो भी ब्लेड को बड़े ध्यान से पकड़ते। कई दफा हम बच्चों की तरह खुदा से ऐसी दुआएं मांग रहे होते हैं जो गलत होती हैं, कलाम के मुताबिक नहीं होती। खुदा उनका जवाब नहीं देगा, चाहे आप 20 साल दुआ करते रहे, रोजों के साथ दुआ करते रहे, चाहे आप अपने घुटने तोड़ फोड़ लें, उसका जवाब नहीं मिलना। उसकी रीजन ये है कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। तो सबसे पहली चीज, हमें खुदा की रहमतों को याद रखना है। जो कुछ खुदा माजी में हमारे लिए कर आया है, अगर हम उसको याद रखें तो हमारी शुक्रगुजारी खत्म नहीं हो सकती। कितने हादसों से उसने हमें बचाया, सड़क पे जाते पता नहीं किन्नियां में रोटियां अजे तक खा गए, हजारां लखां दे हिसाब नाल असीं अनाज खा गए, रोटी के साथ चौल पता नहीं किन्ने खा गए। हमें ये चीजें याद ही नहीं।
हर रोज वो हमारे जिंदा रहने के लिए हमें सहूलियात मुहैया करता है। हमें खुदा की रहमतें आज याद नहीं है, इसीलिए हमारे मुंह से शुक्रगुजारी नहीं निकलती। तो पौलुस हमें तालीम देता है कि मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। इल्तमास क्या करता है? अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा। वो ये नहीं कहता कि संडे के संडे चर्च आ जाना करना, मैं इल्तमास करना, भाई लिहाज आ जाना। हम संडे को आके चर्च बैठ जाते हैं, बस जिस तरह की भी हम इबादत करते हैं वो आपको पता ही। क्वायर गीत गाई जा रही है, असी सोई जा रहे हैं, असी कड़ाड़े मारी जा रहे हैं। ऐसे बहन भाई भी आते हैं। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। और लिखा है यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। इसका मतलब है वो इबादत जो पूरे तौर से खुदावंद में रहकर नहीं की जाती, वो इबादत नहीं। अगर हमने अपनी जिंदगी खुदा को नहीं दी, अगर हमने अपना आप खुदावंद को नहीं दिया, तो हम खुदा की इबादत कर ही नहीं सकते। लिखा है सताइश रास्तबाज को ज़ेबा है। खुदा अपनी हजूरी में किन लोगों को बुलाता है? जो रास्तबाज हैं। और गुनाहगारों को वो कॉल करता है कि तौबा कर लो और अपनी जिंदगी मुझे दे दो, मैं तुम्हें बदल दूंगा। ऐसा नहीं है कि वो कहता गुनाहगार आके गुनाहगार ही बैठे ने और वो यही दुआ करते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं, तुसी भी भाई जी दुआ करो तो मैं भी दुआ करना, लेकिन है ऐसी गुनाहगार ही। यीशु ने जो खून बहाया है, क्या उसकी क्वालिटी इतनी लो है कि वो आपके गुनाह नहीं धो सकता? बताएं मुझे। पूरी दुनिया के गुनाह एक साइड पे रखते हैं, यीशु के खून का एक कतरा एक साइड पे, वो गुनाहों पे भारी है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के खून की कुदरत को पहचानिए। ये खून जो आपके लिए बहाया गया है, ये आपको तब्दील करने के लिए बहाया गया, आपको मुआफ करने के लिए। लिखा है जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, वो आजाद कर दिए गए हैं, वो छुड़ा लिए गए हैं। और पौलुस कलीसिया को उभारता इस बात के लिए, रोमियो की कलीसिया को, कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। आमीन। क्या हम अपने बदन खुदावंद को दे चुके हैं? अपनी आंखें, अपने कान, अपना मुंह, अपने हाथ, अपने पैर, अपने ख्यालात, अपनी सोचें, अपनी जुबान। जुबान भी खुदा को दें वरना ना मरवा देगी। जुबान दो तरह से मरवाती है, एक शेखीबाजी से, दूसरा चस्का ला के रोटी दा खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर भी आई है फिर भी खाई जा रहे हैं। वो जुबान दा चस्का, वो कहना मैं मरन लिए तैयार हूं लेकिन पावे नहीं छड़ने में। ऐसा है ना, कई लोग चस्कोरे होते हैं, जुबान का चस्का उनका इतना ज्यादा है कि उन्होंने अपने आप को बीमारियां लगा ली। कंट्रोल करें। एक मसीही के लिए यह जरूरी है कि वो खाने पीने में मुहतात हो। पौलुस कहता है मैं घटना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। ऐसा नहीं है कि आप खाते जाएं और अपनी बॉडी को तबाह कर लें। ये बॉडी जो है ये खुदा का मकदस है, और लिखा है जो इसको तबाह करेगा खुदा उससे क्या करेगा जी? खुदा उससे हिसाब लेगा कि भाई ये जिस्म मैंने तुझे दिया था, तूने किया क्या इसका? नान ही खा छड़े सारी उम्र, ताली बजाई नहीं जाती, नान भावे 10 खवा लो। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। तो ये सवाल है आज कलीसिया से, आपसे है, क्या आप अपना बदन खुदावंद को दे चुके हैं? क्या टोटली तौर पर हमने अपनी जिंदगी सरेंडर की है? मकबूल इबादत है। मकबूल इबादत तो यही है जिसमें तन मन धन खुदा का ही हो। खुदा के लिए हम कितना खर्च करते हैं, इसी से आप अंदाजा लगा लेंगे। बेटे की सालगिरह पे 50,000, चर्च 50 रुपए। समझ आ रही कहानी है आपको? किधर जा रही सारी बातें? ये हमारे मुखालिफ जा रही बातें सारी। ये बातें साबित करती हैं कि हम दुनियादार लोग हैं। हम दिखावे के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोगों को बताएं कि देखो हमने कैसी सालगिरह की, देखो हमारा एहतमाम। और जब हम इबादत भी अरेंज करवाते हैं उसमें भी बस फड़े ही फड़े हमारी। हार पवा दो पादरियां, फलाने बच्चे पत्तियां लेके आते खिलौने, फलाने आते कलाम कोई भी नहीं सुन रहा, पत्तियां छूटी जा रही। इसमें खादिम की इज्जत है या इंसल्ट है? इंसल्ट है कि जो कलाम वो लेके आया था वो सुने ही किसी ने। अद्धे देगाल भज गए, अद्धे बार सिक्योरिटी तक खलोते रहे, अद्धे आए ही नहीं, अद्धे पत्तियां छोड़ते रहे, कलाम किसी ने भी नहीं सुना। हमने अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए देने हैं जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। मैंने सुबह भी आज चर्च में बात बताई, डीएल मूडी एक खुदा का जबरदस्त खादम गुजरा है, और उस शख्स के वसीले से खुदा ने अमेरिका को और यूरोप को ऐसे शेक कर दिया, हिला के रख दिया। और वो इसी तरह ऐसी एक इबादत के अंदर बैठा था, नौजवान था, 19-20 साल का। तो पादी साहब कलाम सुना रहे थे। पादी साहब ने कहा खुदा उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो अपने बदन को खुदावंद के सपुर्द कर देते हैं, जो अपनी जिंदगी खुदा के हजूर सरेंडर कर देते हैं। खुदा अपना जलाल उन बर्तनों में रखता है। डीएल मूडी उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा पादी साहब खुदा के फजल से मैं वो शख्स बनूंगा। आमीन। चैलेंज।
उसने अपने लिए चैलेंज लिया और वैसा ही जैसा उसने सब लोगों के दरमियान कहा था, जैसे उसने खुदा से दुआ की थी, खुदा ने उसको वैसी बरकत दी। साधु सुंदर सिंह, भाई बख्त सिंह और बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, दुआगो हाइट, जॉन हाइट, ये वो लोग थे जिन्होंने टोटली तौर पर अपने आप को सरेंडर कर दिया। साधु के हाथ में एक डंडा था, पैरों में जूती भी नहीं थी, एक चोगा पहना हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर जाके कलाम सुनाया। कलाम सुनाने के लिए निकला और उसको ये पता भी नहीं कि मैंने रोटी कहां खानी है। जंगलों बियाबानों में वो जा रहा है, खुदा उसको वहां भी रोटी खिला रहा है, क्योंकि उसने अपना आप खुदा को दे रखा था। आज हमारे अंदर फिक्रें हैं, परेशानियां हैं, मसाइब हैं, छोटी छोटी बातों से हम परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद इस बार खुदा ना बचा सके, है ना। परेशानी की वजह तो फिर यही है कि पिछली बार खुदा ने बचा लिया, ऐसी लगता है कि नहीं बचा पाएगा। खा मौत की साई की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ। तो एक ईमानदार की जिसने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं उसके हाथों में हूं, खुदा कंट्रोल रूम में है, खुदा मुझ तक कोई आफत आने ना देगा। तपाली तेरे डेरे बेचना कदी आ गई। आमीन। क्या मैं और आप पूरे तौर से अपना आप आज खुदावंत को देंगे? जुज़वी तौर पर खुदावंत को अपना अपना दें, इसका कोई फायदा नहीं। मैं लानिया कह रहा हूं, तू ना सर्द है ना गर्म है, तू नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने के। नीम गर्म की ये हालत है जी, ये बड़ी खतरनाक हालत है। और आज ज्यादा कलीसिया ऐसी हालत में है, इत्थे इबादत कर ली, घर जाके ड्रामा वेख लिया, फिल्म देख ली, गाने सुन ले, सिगरेट पी ली, शराब पी ली, गालां कट लिया, लड़ाई कर ली, धोखा दे लिया, रिश्वत ले ली, एक पासे दुआ भी उत्ते चुकी कम, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, दूसरे पासे आंदे हो सारे ही काम, जो कुछ भी आ रहा आंदे हो जी। ये क्या है? ये तो 50-50 लाइफ है। मैं हमेशा बताता हूँ 50-50 बिस्किट बड़े मजेदार है, लेकिन 50-50 लाइफ बड़ी खतरनाक, ये बहुत खतरनाक। यहां तो खुदा की तरफ आ जाए या खुदा से दूर चले जाए। यहां तो सर्द हो जा, सर्द को भी खुदा इतना बुरा नहीं कहता, जो खुदा का नाम ही नहीं लेता खुदा उससे नाराज नहीं है, भैया मुझे जानता ही नहीं, ये इस चीज का दावा ही नहीं करता कि मैं खुदा का हूं, ये गुनाहगार है। खुदा उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता अपने दिल में कि तौबा कर सकता है। सरगर्म को खुदा पसंद करता है, लेकिन नीम गरम को खुदा क्रिटिसाइज करता है, और नीम गरम ही आज कलीसिया। सालगिरह में हमारा रंग और है, शक्ल और है, शादी में हमारी शक्ल और है, चर्च में हमारी शक्ल और है, जब लड़ाई हो जाए फिर हमारी जुबान कुछ और है? चर्च में हालेलुया ते घर दे विच जो लड़ाई होए ते फिर है जी, फिर वो फड़ी नहीं जाती जुबान। दाऊद बहुत सियाना था, उसने कहा मुंह ते निगहबान बिठा, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वाल तू छेती आ। उसे पता था जुबान बड़ी खतरनाक है, उसने खुदा से रिक्वेस्ट की। मैं कहता हूं बड़ा सियाना बंदा। मैं जितना ज्यादा दाऊद के मज़ामीर पढ़ता हूं, उसकी लाइफ को पढ़ता हूं, मैं हैरान होता हूं कि उसके खुदा के साथ तजर्बात कैसे हैं। उसने जो प्रेयर्स की हैं, जो दुआएं की हैं, वो इंतहाई खास है। मज़ामीर को कई बार शायद आप ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ते, आप बस पढ़ते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा मज़ामीर ही पढ़े जाते हैं, लेकिन हम उसकी गहराई के अंदर नहीं जाते कि दाऊद ये क्या दुआएं खुदा से कर रहे हैं। खुदावंद मेरे मुंह पे निगहबान बिठा, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे मेरा कोई भाई हर्ट हो जाए, मेरी कोई बहन हर्ट हो जाए, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे तेरे नाम की तहकीर हो। खुदावंद मेरी जुबान को कंट्रोल। पौलुस कहता है तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा नमकीन और पुरफजल होना चाहिए कि तुम्हें हर एक को मुनासिब जवाब देना आ जाए। हमने अपनी जुबान खुदा को नहीं दी, हमने अपनी आंखें खुदा को नहीं दी। एक आयत मेरे साथ निकालिए, अय्यूब की किताब, उसका चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1, अय्यूब 31वां बाब, उसकी पहली आयत। मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, मैंने क्या किया जी? अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर नजर करूं? मैंने अपनी आंखें खुदा को दे दी, अब मेरा क्या काम है कि मैं इधर उधर देखता फिर? क्योंकि ऊपर से खुदा की तरफ से क्या बखरा है और आलम बाला से कादर मुतलिक की तरफ से क्या मिरास है। आमीन। वो कहता मैंने अपनी आंखों के साथ अहद किया है कि मैं किसी कुंवारी पर गलत निगाह नहीं डालूंगा, क्योंकि आसमान से अजर कोई नहीं इसका। आज कलीसियाओं के अंदर क्या हालत है, लोगों को जब दुआ करने के लिए कहा जाता है कि आंखें बंद करें, लोग आंखें नहीं बंद करते, वो ऐसे ऐसे इधर उधर देख रहे हैं। इसका मतलब है दुआ करने नहीं आए। अगर कोई बुराई करता है हम फौरन अपना कान उसकी तरफ ले जाते हैं, अगे दास अगे की। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अच्छी बात जो है वो हमारे लिए खबर नहीं। आप किसी को बताएं ना, मैं फलां के घर गया था यार, उनकी बेटी बड़ी सुखी है, खुदा का शुक्र है, अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, बड़ा मैंने उसको अच्छा देखा घर में। कहता ठीक है यार एहदे च केड़ी। लेकिन अगर आप उसको खबर दें कि फलां की बेटी को बड़ी मार पड़ रही वहां, बड़े जालिम लोग ने, कहता अच्छा अगे दस यार, मजीद कोई गल्लां दस, क्योंकि बुरी बात हमारे लिए अच्छी बात है ना।
बुरी बातों को हम फौरन कबूल करते हैं। हमने अपने कान दे रखे हैं चुगलियां सुनने के लिए, हमने अपना मुंह पेश कर दिया है लोगों की बदगोई करने के लिए। हम इतने दलेर नहीं हैं कि हम किसी को उसके मुंह पे उसका गुनाह बता सकें, उसकी कमजोरी बता सकें, लेकिन पीठ पीछे काम खुला ही, किसी की पीठ पीछे हम उसकी बुराई करते हैं लेकिन उसके मुंह पे उसकी तारीफ करते हैं। ना तो हमने अपना मुंह खुदा को दिया। यसुम मसीह ने कहा क्या एक ही चश्मे से दो किस्म का पानी निकल सकता है? बताएं मुझे, एक चश्मे से दो किस्म का पानी नहीं निकलता। या तो मीठा होगा या खारा होगा। ऐसा नहीं है कि इधर से मीठा आ रहा है इधर से खारा आ रहा है। मैं एक दिन दुआ कर रहा था तो मैंने यही आयत पढ़ी, तो जब आयत पढ़ी तो मैंने कहा खुदावंद इसका क्या मतलब है। उस वक्त मैं गाता था मेहदी हसन की गजलें, गुलाम अली की गजलें, और मैं बड़ा फेमस था एज ए सिंगर। तो खुदा ने मुझे कहा बेटा इसका मतलब ये है कि तू गीत गाएगा या तू गजला गाएगा, सोच ले, जुबान तो तेरी एक ही है, या मुझे दे दे या दुनिया को दे दे। मैं कह नहीं खुदावंद जुबान तेरी है। 20 साल हो गए मैंने कोई गजल नहीं गाई, मसीह गजलें मैं गा सकता हूं, और मुझे ये भी शौक नहीं रहा कि मैं कोई सोलो सिंगिंग करा, क्योंकि जब मैंने अपना आप खुदावंद को दे दिया, कोई मेरी सुने या ना सुने खुदा तो सुन रहा। मैंने ऐसे परस्तार भी देखे हैं सारी इबादत में वो कोऑर्डिनेटर को ढूंढते रहते हैं, है परस्तार लेकिन वो कोऑर्डिनेटर को ढूंढ रहा है कि यार आधे मेरा गीत करा देंगे, भाई यारी बंद कर देना, आधे मेरा गीत करा दें, और अपना गीत गा के वो गायब हो जाता। पता नहीं किहो जिहा परस्तार, ना उसे कलाम सुनने से सरोकार है, ना उसे खुदा के लोगों में बैठने से कोई सरोकार है। उन्हें अपना गीत सुनाया, सीडी दे हो गया। तो हमने अपने आप से सवाल करना है, क्या हम अपने बदन खुदावंद को दे चुके हैं? क्या हम अपना जहन, अपनी ख्वाहिशात खुदा के जोर सरेंडर कर चुके हैं? अगर तो आप ऐसा करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की बरकत आएगी। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। आप खुदावंद के हुजूर झुके, उससे कहें खुदावंद मेरी जिंदगी तेरी है, तू इसे ले ले, हालेलुया, और मुझे अपने जलाल का बर्तन बना ले। हाय हाय, ये कैसी बात। खुदा का जलाल जब आप में आएगा, खुदा की हुजूरी। मैं हमेशा ये कहता हूं, बहनों को इस चीज का तजर्बा है, भाइयों को भी है। साबुन वाला पानी हो बाल्टी में, जी साबुन वाला पानी हो बाल्टी में, आप उसको नलके के नीचे रखें, नलका खोल दे, 5-6 मिनट के बाद साबुन निकल जाएगा, गंदगी निकल जाएगी, पानी अंज साफ होएगा। आप गंद से चाहे भरे हुए हैं, खुदा की हुजूरी में आके बैठ दें, काम शुरू हो जाएगा। खुदा पे आपकी कमजोरियां दिखानी शुरू कर देगा। बेटा तू अच्छे भी गलत, बेटा ये भी गलती, अच्छा खुदा मुझे माफ कर दे, अच्छा खुदा मुझे माफ, सफाई शुरू हो जाएगी। हम आते ही नहीं खुदा की हुजूरी। एक गीत आया सी, चलो चलिए अज दुआ दे लई, ओदा नवा वर्जन सुनो, चलो चलिए अज दुआ दे बाद। सही ना, दुआ दे बाद पहुंचते ने, कहना हो गई दुआ खत्म हो गई। प्लानिंग ना लाए ने कि भी 7 बजे का टाइम है, 8:30 शुरू होएगी, 9:30 मुक जाएगी, 9:45, तो बस ठीक है 9:30 असीं घरों निकलांगे। चलो चलिए आज दुआ दे बाद। कहां है तकद्दुस खुदा का? कहां हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं खुदा की? और तवक्कुआत हमें बहुत बड़ी बड़ी हैं खुदा से। लिखा है तुम हनूस कह भी ना चुकोगे कि खुदावन तुम्हारी सुन लेगा। अपने महबूब को खुदा नींद ही में दे देता है। महबूब तो बने, उसके हजूर आए तो सही, उसके हजूर झुके तो सही, उससे मांगे तो सही। जो उसके हजूर में आ जाते हैं, खुदावंद उन्हें साफ करना शुरू कर देता है, उन्हें पाक करना शुरू कर देता है। उनके स्टैंडर्ड्स, उनके म्यार ऊंचे हो जाते हैं। जब कोई चुगली करेगा, नहीं यार वो भाई यहाँ पे नहीं है, आ उसके घर चलते हैं, उसके सामने कर, तो कहेगा नहीं नहीं मैनू काम में। ऐसा बंदा जो कहना उनको आ यार घर चलिए, तो चाह भी पियांगे, तो सामने बह के जरा ओदियां बदखोइयां करें। मजा तो फिर ता ही है ना, मुंह दर मुंह गल होए। आप 1-2 दफा उसके साथ ऐसा करें, वो आपको छोड़ देगा, यार बंदा नहीं सुनता, सीरियस हो जाता है। हम आदी हैं, हम लोगों को आदी कर रहे हैं चुगलियां करने। आप लोगों को रोक सकते हैं कि नहीं भाई सॉरी, वो भाई यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये बातें जो आप कर रहे हैं उनके सामने करें तो फिर बात, उनकी गैर मौजूदगी में मैं नहीं सुनूंगा। ना ही किसी की ऐबजोई करें। ऐबजोई करने वाला मैं कहता हूं उस मक्खी की तरह है जो सारा साफ जिस्म छोड़ के एक जख्म के ऊपर आके बैठती बार बार। सारा जिस्म साफ है, यहां पे थोड़ा सा जख्म है, मक्खी ने पहुंचो उत्थे ही आगे बैठना। एक ऐबजोई करने वाला भी वही है, उसकी सारी अच्छाइयां छोड़ के एक ऐप पकड़ के उसके ऊपर वो बात करता रहता। तो अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो, और यही तुम्हारी मकबूल इबादत। खुदा चाहता है कि हम पूरे तौर से अपना आप उसको दें, पूरे तौर से अपना आप उसको दें, और फिर खुदा आपके वसीले से काम करेगा। आमीन। खुदा चाहता है कि दुआ करने वाले लोग हों। कौन से लोग हों जी? दुआ करने वाले। दुआ करने वाले यहाँ पे लोग बड़े कम हैं, करवाने वाले बहुत। हर बंदे ने दुआ करवानी,
भाई साहब दुआ कर दो, भाई साहब दुआ कर दो, भाई साहब दुआ कर दो। अच्छा भाई साहब दुआ कर दी थी, खुद किधर है अभी? खुद नहीं करते, क्योंकि हमने अपना आप दिया नहीं खुदा को। अभी भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई अपने बेटे, वो बेटा है यहाँ पे, उस बेटे के हवाले से जो भाई ने बात बताई, और भाई ने वो बात बताई और भाई की आंखों में आंसू आ गए। और वाकई वो एक जबरदस्त बात थी, वो इंसान को हिला देने वाली बात। जो बाशऊर आदमी है, जो बाज़मीर है, जो खुदा को जानता है, उसकी नजर में वो बहुत बड़ी बात। इन्होंने कहा कि मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि जी पापा जी मैंने भी चर्च जाना है। तो मैंने कहा यार तू अगली दफा चला जाए। तो उसने कहा कि पापा जी तुसी मैनू छड्ड चले हो, मेरा सारा हफ्ता खराब हो जाना, मेरा सारा हफ्ता खराब हो जाना। इत्थे कई ऐसे भी लोग ने जिन्होंने पता ही कोई नहीं, उन्होंने साल दे साल खराब हो गए, उन्होंने पता ही कोई नहीं। खुदा से दूर है, खुदा से दूर है। जिंदगी कब बनती है? जब हम खुदा के पास आते हैं। और जिंदगी बिगड़ती कब है, तबाह कब होती है? जब हम खुदा से दूर चले जाते हैं। आपके इर्द गिर्द बेशुमार आपके इलाके में ऐसे लोग हैं जो खुदा को नहीं जानते, हैं कि नहीं? जो नाम के मसीही हैं लेकिन उनके अंदर कोई मसीही चाल चलन है ही नहीं। जरूरत है कि हम उनके लिए दुआ करना शुरू करें। जब हमने अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दे दिए। जॉन हाइड एक ट्रेन के अंदर था, वहां पर एक नौजवान उसे मिला, वो हिंदू था, वो निजात का मुतलाशी था। उसने कहा निजात यीशु के पास है। तो वो लड़का कहने लगा जी मैं तो नहीं इस चीज को मानता। ओ नहीं जी नहीं, यीशु क्या है? उसने अपने देवताओं के नाम बताए। उसने कहा बेटा मैंने तुझे सच्चाई की राह बतानी थी, मैंने तुझे बता दी। अब 3 दिन के बाद तू खुद ही चल के मेरा रास्ता ढूंढता हुआ आएगा। 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के बाद तुझे खुद ही आना पड़ेगा और तू मेरा नाम पूछता फिरेगा लोगों से। वो आया और आके कमरे में बैठ के उसके लिए दुआ करने लगा। उसने कहा खुदावंद वो नौजवान जो मुझे ट्रेन में मिला था उसको रिहाई दे, उसको रिहाई दे, उसको रिहाई दे, उसको निजात मिल जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए। और वो 3 दिन तक खुदा के जोर रोता रहा। हमारे अंदर तो ऐसा कोई पैशन नहीं है अपने बहन भाइयों के लिए कि खुदा मेरा भाई निजात याफ्ता नहीं। वो तो एक अजनबी आदमी के लिए 3 दिन बैठा रहा दुआ करने के लिए। हम तो अपने बहन भाइयों के लिए नहीं दुआ करते, अपने माँ बाप के लिए नहीं दुआ करते। हम फखर में हैं। एक बच्चा था वो चर्च नहीं जाता, तो अपने वालिद के साथ एक दिन सुबह मॉर्निंग इबादत में चला गया। सुबह 4 बजे उनका 4:30 बजे चर्च लगता था, तो वो चला गया, जाके अपने प्यो ने दुआ कर रहा है। जब वापस आया तो उसके दूसरे भाई 4 पाइयों पे खराटे मार रहे थे। कहता अब्बू जी है देखो गाफिल लोग लेटे थे। उन्होंने कहा पुत्र तू भी ना सुबह जाए, कल तक तो तू भी गाफिल ही था, आज तू एक दिन ही चर्च गया और तू अपने आप को बड़ा मानने लग गया, ये गाफिल हो गए। उसने कहा अपने अंदर नरमी रख, मैं उतने दिन तक दुआ करूंगा जब तक वो वापस नहीं आएगा। उसने उसको 3 दिन का टाइम दिया था। हुआ क्या, 3 दिन के बाद वो हिंदू नौजवान जॉन हाइड का नाम पूछता फिर रहा था। उसने कहा जी यहाँ पे एक बंदा है जॉन हाइड, मैंने उससे मिलना है, मैंने उससे मिलना है। मैं 3 दिन से सोया नहीं, मैंने उससे मिलना। और जब वो मिला उसने कहा बेटा मैंने तुझे कहा था कि तू आएगा, क्योंकि मैंने तुझे जो जिंदगी की राह बताई थी वही असल में जिंदगी की राह है, और उसका नाम यीशु है। और उस हिंदू बच्चे ने, उस हिंदू नौजवान ने घुटने टेक कर दुआ की और उसने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी। आमीन। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। आज हमारी जिंदगी में पाकीज़गी का कोई म्यार नहीं है। असी अजे तक आई पूछने कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं या नहीं। मैं कहा यार नहीं खा सकते, कहता ते कीमा सोचो हमें कोई पता ही नहीं है कि हम कहां पे खड़े हैं। वो बंदा जो गोश्त के बारे में पूछ रहा, सुने शराब भी वो पीता है, चर्च का सिगरेट भी वो पीता है, अपनी बीवी को छोड़ के गैर औरतों के पीछे भी जाता है, गालियां भी वो बकता है, लेकिन गोश्त की उससे बड़ी फिक्र है। मैं कहा जिथे तू इन्ने भैड़े काम कर रहे उथे गोश्त भी खा ला। झटके लोग ने उन्होंने झटके तरीके में समझाना पैंदा। एक बंदा कहता जी मैं बड़ा परेशान हाँ गोश्त नूं लैके। मैं कहा अच्छा मेरी फैमिली गोश्त खांदी है, मैं नहीं खाता, मैं बड़ा गुस्सा गोश्त क्यों खांदे। मैं कहा तू मैनूं गल दस, मुर्दे दे मुंह दे कस्टर्ड पा दो, गोश्त पा दो, मुर्दे नूं की पता। यहाँ पे कोई मुर्दा लटा दे उसके मुंह में जो मर्जी डाली जाए। मुर्दे ने केड़ा कहना यार मैनूं कस्टर्ड खवाई जा रहे हो, उन्हें कस्टर्ड खवाया सी हुण फिर नहीं खवा रहे हो। वो तो लेटा रहेगा, उसके मुंह में जो आप डाली जाएंगे वो पड़ा रहेगा उसके मुंह में। तो जो मसीह कोई नहीं जानता वो गोश्त खाए या ना खाए उसको क्या फर्क पड़ेगा। ये मामला तो उनके लिए जो यीशु को जानते हैं, जिनकी पोशाक बर्रे के खून से धुल चुकी है। ये मामला तो उनके लिए है कि मेरी पोशाक कहीं आलूदा ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये काम नहीं करना भाई। इस काम में थोड़ी सी रिश्वत आपको मिल जाएगी, 20,000 रुपए की दिहाड़ी है, बस साइन कर दें। ना ना ना, मैं नहीं कर सकता। ओ यार चल सिगरेट ला ला तू भी, बाहर दा नवा ब्रांड है चेक ते कर। और नहीं यार वो फ्री दी शराब है आ जाके पी लेने। और नहीं यार तू अपने कोल ही रख। ये मामला, ये मैटर उसका है जो खुदावंत को अपना आप दे चुका है। वो एक एक कदम फूंक फूंक कर चलता है।
وہ کہتا کہیں میرا خداوند مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. میں اپنے خداوند کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اپنا آپ خداوند کو دے دیا ہے، اس نے اپنا دل خدا کو دے دیا ہے. وہ خداوند کے لیے ہر وقت جاگتا ہے، ہر وقت خداوند میں رہتا ہے اور خداوند کی محبت سے سرشار ہے، اور وہ کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے جو کام خداوند کے کلام کے اگینسٹ ہو. وہ کہندا یار چھوٹا گوشت میں تے خرید نہیں سکتا. ایک بھائی مجھے کہنے لگا جی یہ گناہ ہے جی نہ کھاؤ تے. میں کہا جی وہ کس طرح؟ کہنا جی ایسا خدا نے کہنا کہ میں تیرے کو گوشت بھیجیا سی تو کھادا کیوں؟ کیسے کیسے لوگ ہیں، مطلب وہی زبان کا چسکا، وہ اپنے زبان کے چسکے کے لیے خدا کو ناراض کرنے پہ راضی ہیں. عیساؤ نے کیا کیا تھا؟ مسراں دی دال دے پیچھے انہیں اپنے پلوٹے ہوندا ویچتا سی. مسراں دی دال، گوشتوں بھی اگے کام چلا گیا کوئی. وہ تو گوشت کھانے کے لیے وہ تابلے ہیں، مسور کی دال کے لیے اس نے کہا او بھائی تو اپنے پلوٹے ہونے کا حق مجھے دے دے. کہتا پلوٹا ہونے کا حق کیا ہے؟ تو لے لے دال ادھر کر. کھا گیا. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنی برکت لوز کر چکا ہوں. میں یہ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یعقوب نے دھوکے سے برکت لی تھی. چلے لی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں عیساؤ اس کا حقدار تھا ہی نہیں، کیونکہ قانونی طور پر لیگل یعقوب تھا. قانونی طور پر لیگل اتھارٹی یعقوب کے پاس تھی، عیساؤ کے پاس نہیں تھی، کیونکہ عیساؤ بیچ چکا تھا اسے. ورنہ اگر خدا نہ چاہتا تو اسحاق اس کو پکڑ لیتا، اس کو پہچان لیتا، اس کو کہتا کہ نہیں بیٹا تو عیساؤ نہیں ہے، تو یعقوب ہے. خدا نے بھی ایسا ہونے دیا کیونکہ عیساؤ کو اس کی قدر نہیں تھی، یعقوب کو اس کی قدر تھی. میرے عزیزو، جب آپ خداوند میں ہیں آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ کوشچن ہے آج. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسند ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اس کو میں صبح تک بھی کرتا رہوں تو گھوم پھر کے اس نے آنا یہیں پہ ہے. آپ اپنا آپ خدا کو دیں اور پھر دیکھیں خداوند کی محبت سے آشنائی حاصل کریں. اس سے کہیں خداوند اپنے چہرے کا نور مجھ پہ چمکا. ہاللیلویا. لکھا ہے 70 لوگ تھے، یسوع مسیح نے تعلیم دینے شروع کی، جو کوئی میرا گوشت کھاتا میرا خون پیتا ہمیشہ کی زندگی. اس نے کہا یہ کیسی تعلیم ہے؟ اب یہ ہمیں گوشت دے گا، ابھی ہمیں اپنا خون دے گا پینے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہ بھی نہ، ہم نے نہیں اس کے ساتھ رہنا. یسوع مسیح نے 12 شاگردوں سے پوچھا اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو تم بھی چلے جاؤ. پترس کہنے لگا کس کے پاس جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. آمین. تو جس کو ایک دفعہ خداوند کا پتہ لگ جاتا ہے، جس کا دل خداوند سے لگ جاتا ہے، وہ پھر کہیں اور نہیں جاتا. جس کو سچائی کی پہچان ہو جاتی ہے وہ پھر جھوٹ کا یقین نہیں کرتا. لیکن جو 50-50 ہے وہ کبھی چرچ میں ہوتا، کبھی بابے کے پاس ہوتا ہے، کبھی تویز بنا رہا ہوں، کبھی دعا کروا رہا ہوں، ہے جی، کبھی گھر چ عبادت کرا رہا ہوں، کبھی اتنے جا کے میلہ کرا رہا ہوں. ڈوئل سم چلا رہا ہوتا ہے. وہ برکت اس کو کہیں سے بھی نہیں ملتی. برکت یسوع کے پاس ہے. اور میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اس کی حضوری میں آئیے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور اس سے کہنا شروع کریں خداوند اب تک میں اس طرح سے واقف نہیں تجھ سے جیسا مجھے ہونا چاہیے. میرے عزیزو، یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے سوچیں. کب تک ہم دنیا داری کے دھندوں میں پھنسے رہیں گے؟ کب تک ہم ناراضگیوں میں الجھے رہیں گے؟ کب تک ہم نشہ بازی کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم نفرتوں کو اپنے دلوں میں لیے پھریں گے؟ کب تک ہم ناپاک زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم خدا کی پاکیزگی کو قبول نہیں کریں گے جو مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے؟ کب تک ہم شک کے اندر زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم خدا کے کلام سے دور رہیں گے؟ آج شام یہ موقع ہے، آپ اپنی زندگی کو ٹٹولیے، آپ اپنی زندگی کو دیکھیے. اگر کہیں کمی اور کمزوری ہے تو آج آپ اپنی زندگی خداوند کو دے سکتے ہیں. خداوند نے آپ کے لیے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی. آپ خداوند سے کہہ سکتے ہیں خداوند میرے دل کے اندر گناہ ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میں اپنی آئندہ آنے والی زندگی تیرے جلال کے لیے گزاروں. ہاللیلویہ.